हालांकि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही उन्हें एक्सटेंशन दिया था और केंद्र के पास इसकी मंजूरी के लिए भेजा भी था, लेकिन अभी तक डीजीपी के एक्सटेंशन को मंजूरी नहीं मिली है। अब सवाल है कि अगला डीजीपी कौन होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस खबर पर लाइव जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। ओम प्रकाश, देखिए सचमुच ये बहुत ही अहम सवाल है कि आज कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन मंजूरी केंद्र की तरफ से अभी तक नहीं मिली है। तो कौन होगा अगला डीजीपी और किस तरीके से ये सब कुछ मैनेज किया जाएगा? जी शिप्रा, बता दें कि आज की बात नहीं है, करीब 6 माह पहले ही सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को एक मतलब एक्सटेंशन को लेकर पत्र भेजा गया था, लेकिन अब तक केंद्र सरकार के द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस वजह से जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है उसके अनुसार अब तक जो डीजीपी हैं उन्हें केंद्र के तरफ से कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिला है। ऐसे में आज उनके टेन्योर का आखिरी दिन है। तो कहा जा सकता है जब झारखंड जैसे संवेदनशील प्रदेश में, खासकर अगर बात की जाए जहां पर उग्रवाद, नक्सलवाद जैसी तमाम समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा बातें सामने आती रहती है, वैसे में इस तरह की असमंजस की स्थिति रहना कहीं से भी जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है। विपक्ष हो या फिर सत्ताधारी दल, उन सबों का कहना है कि मामले पर जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। वैसे जो जानकारियां हमें मिली है उसके अनुसार जो सैटरडे, जो शनिवार का दिन है और जो रविवार का दिन है, छुट्टी होती है, इस वजह से शायद केंद्र के द्वारा अब तक सहमति नहीं आई है। या फिर 6 महीने पहले आप जैसा कि बता रहे हैं, पहले से ही जो है बता दिया गया था, केंद्र को चिट्ठी जो है वो भी भेज दी गई थी। तो आखिर ये देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या माना जाए? जी जो सरकार की तरफ से भेजा गया था एक्सटेंशन, उस पर यूपीएससी पैनल को निर्णय लेना था, लेकिन उस पर कोई निर्णय अब तक नहीं हो पाया है, जो कि एक कहा जाए तो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जैसा आज उनका टेन्योर का लास्ट डे है और उस दरमियान भी अब तक जो जानकारी हमें मिली है, अब तक कोई पत्र नहीं आया है, न कोई स्वीकृति आई है। ऐसे में थोड़ी स्थिति जो है वो असमंजस वाली बनी हुई है। अब देखना होगा कि जो यूपीएससी की तरफ से आज भी अगर कोई लेटर नहीं आता है तो डीजीपी जो हैं वो इस पद पर वैधानिक तौर पर नहीं रह सकते हैं, जैसा कि जो जानकार बताते हैं उनका कहना होता है। लेकिन फिलहाल जो सूत्र हैं जो झारखंड मंत्रालय के भी, उनका भी कहना है कि आज इस पर कुछ हो सकता है कि उधर से आ जाए। तो मामले पर अभी नजर बनाए हुए हैं और जो भी चीजें होंगी वो, लेकिन ओम प्रकाश, अगर मान लीजिए ऐसा भी हो जाए कि जो देरी हो रही है और ऐलान अभी नहीं हो पाए, जैसा कि आप बता रहे कि आज का वक्त है और आज अगर शायद हो सके कि उस पे फिर नई बातें सामने नहीं आ पाए, तो क्या लगता है इसके आगे क्या प्रोसेस हो सकता है? जो जानकार हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई, कुछ बता पा रहे हैं क्या आगे के, क्या जो राज्य सरकार है वो कुछ फैसला इसको लेकर ले सकती है? जी, राज्य सरकार के द्वारा इस पर फैसला पहले से ही ले लिया गया है और कहीं ना कहीं उन्हें एक्सटेंशन दे भी दिया गया। जाहिर तौर पर इसकी नोटिफिकेशन भी राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दी गई थी। ऐसे में अगर केंद्र के द्वारा जानकारी नहीं आती है तो थोड़ी स्थिति जो है वो खराब होगी और कहीं ना कहीं कहा जाए तो राज्य सरकार एक बार फिर से नए डीजीपी के नाम को लेकर चर्चा करने में जुट जाएगी और हो सकता है कि नए डीजीपी का ऐलान हो, लेकिन इस प्रक्रिया में भी कुछ समय लगेगा। तो हो सकता है इस मामले को लेकर 3 महीने का जो एक्सटेंशन है वो दिया जाए, उसके लिए भी केंद्र से सहमति लेनी पड़ेगी। विशेष परिस्थिति में इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। अगर वैसे अगर झारखंड सरकार की बात की जाए तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट भेजा था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके अनुसार भेजा था। 2 साल के टेन्योर का हवाला देते हुए नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाया गया था और उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन उस पर भी केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है, यूपीएससी पैनल। तो जैसा कि ओम प्रकाश आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि आगे किन्हीं और के नामों पर चर्चा हो, किन्हीं और को भी डीजीपी जो है बनाया जा सकता है, उनके नामों की चर्चा होगी। तो क्या उसको लेकर कुछ जानकारी है? कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम अभी फिलहाल चर्चा में हैं? जी बता दें कि इसमें एसएन प्रधान हैं जो कि 88 बैच के ही अधिकारी हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बात की जाए तो भटनागर जी हैं, उनकी बात की चर्चा है। वहीं अजय कुमार सिंह, उनके नाम की भी चर्चा है जो कि 89 बैच के हैं।
लेकिन देखना होगा कि इस पर जो सहमति है वो केंद्र सरकार के द्वारा आ पाती है या नहीं आ पाती, उसके बाद ही इस पर अभी फिलहाल कोई पैनल या फिर कुछ भी चीज़ें जो हैं राज्य सरकार के द्वारा इनिशिएट नहीं की गई हैं। जी, तो हमारे साथ संतोष कुमार न्यूज़ 18 झारखंड के एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उनके पास चलते हैं। संतोष जी, जिस तरीके से हम अभी देख पा रहे हैं कि पहले से ही पत्र जो है वो भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पत्र को लेकर कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, तो ऐसे में क्या माना जाए, कौन होगा अब झारखंड का नया डीजीपी, या फिर किस तरीके से इन सब चीजों को देखा जाएगा, आगे इसको मैनेज किया जाएगा, क्योंकि काफी संवेदनशील राज्य है झारखंड। देखिए, इसमें मैनेज करने की कोई स्थिति ही नहीं पैदा होती है। ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही ये जितने आईएएस और आईपीएस की जो डेपुटेशन यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं राज्यों में, कैडर में, राज्य के कैडर इनको अलॉट होते हैं, उसमें साफ साफ ये इनके कोड में लिखा रहता है कि कोई ये मैनेज करने की स्थिति नहीं होती है। अगर केंद्र ने एक्सटेंशन नहीं दिया तो फिर आपका आज आखिरी दिन होगा। अब इसके बाद चाहे विवाद आप जितना बढ़ा लें, जिस तरीके के आप इंटरप्रिटेशन कर लें, लेकिन इस परिस्थिति में आपके लिए आज का दिन आखिरी दिन है और नियम और परंपरा के मुताबिक सुबह को फेयरवेल होना चाहिए था, लेकिन फेयरवेल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कोई फेयरवेल की ऐसी स्थिति आज झारखंड में नहीं हुई है और शाम को एट होम पार्टी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई है। तो ये इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की जा रही है। अब इस राज्य में देखना होगा कि केंद्र किस तरीके से इसको लेता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक आज इनका आखिरी दिन है और आखिरी दिन को ये परंपरा होती है शाम को 5 बजे चार्ज को सौंपना होता है। अब देखना होगा कि ये शाम को अगर 5 बजे को चार्ज नहीं सौंपा जाता है तो सेंटर किस तरीके से एक्ट करता है, लेकिन फिलहाल जो हमारे को जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर इस बात का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जा रहा है कि अगर सेंटर ने नहीं भेजा है, इसको एक्सटेंशन नहीं दिया है, तो फिर इसको टाला जा सकता है। लेकिन जो हमारे को, हमने कल जब बात की थी, कई सारे इसमें कानूनविद थे और कई सारे पुराने डीजीपी थे जो अभी अभी हाल में भी रिटायर हुए हैं, जो और कुछ लोग पहले भी रिटायर हो चुके हैं, उन सब का साफ यही कहना था कि अगर आखिरी दिन है और अगर चिट्ठी नहीं आई है तो इसका साफ मतलब है कि आपको जाना पड़ेगा। अब आपको जाना पड़ेगा, यहाँ जो हमारे को सूत्र बता रहे हैं उसमें इस तरीके का इंटरप्रिटेशन एक खेमा कर रहा है कि केंद्र की तरफ से अगर नहीं मिली है चिट्ठी तो केंद्र की गलती है, लेकिन केंद्र का ये अधिकार होता है कि वो अगर एक्सटेंशन नहीं दिया तो इसका मतलब आपको नहीं दिया। अब आप उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करें, लेकिन कुल मिलाकर ये एक विवाद की शुरुआत हो सकती है केंद्र और राज्य के बीच, और इस विवाद में इसमें पूरी जिम्मेदारी राज्य की बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगर राज्य नहीं मिला है, अगर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका एक्सेप्ट हो गया है, या फिर उसका उन परिस्थितियों का आप लाभ उठाकर यहाँ पर राज्य में ये जो वर्तमान डीजीपी के चयन का प्रक्रिया है उसको आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा शाम के 5 बजे क्या ये चार्ज, क्योंकि सुबह को फेयरवेल नहीं हुई है, शाम को 5 बजे क्या ये जो हैंडओवर होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो विवाद, एक नया विवाद शुरू होगा और देश में एक गलत परंपरा जाएगी और ये गलत परंपरा की शुरुआत भी झारखंड से होगी। अब देखना होगा राज्य जो पास यहाँ के मुखिया और के जो लगातार आरोप लगाते आए हैं कि केंद्र उनके साथ इस तरीके का व्यवहार, केंद्र और राज्य के बीच मधुर व्यवहार नहीं है, तो उसमें एक तरीके से इनकी तरफ से एक इनिशिएटिव हो जाएगा कि वो केंद्र के साथ किस तरह के संबंध चाहते हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति जो है वो बन गई ना, केंद्र की तरफ से पहले बताया गया और आज ही का आखिरी दिन है, और अगर नए किसी अधिकारी को पदभार दिया जाता है या उनके बारे में सोचा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ वक्त भी लग जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में जब हम लगातार देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर नक्सलियों का हमला हो रहा है, अलग अलग जगहों पर आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड की जो विधि व्यवस्था है कुछ दिनों तक के लिए खराब भी हो सकती है। नहीं, विधि व्यवस्था को लेकर कुछ खराब की स्थिति नहीं होती है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री या मान लीजिए किसी पद पर कोई व्यक्ति नहीं है तो उसके बाद का व्यक्ति जो होता है वो पूरी तरीके से कमांडिंग पोजीशन पे होता है, वो स्थिति नहीं होती है। लेकिन एक परंपरा, एक जो पद, एक डेकोरम है उसको मेंटेन किया जाता है। ये ऐसी कोई स्थिति पैदा होने वाली नहीं है। कुल मिलाकर ये जो आज की स्थिति है, इस स्थिति में अब ये देखना होगा कि आज इनका आखिरी दिन है और राज्य किस तरीके से एक्ट करता है। अगर नहीं आती है चिट्ठी, आज का दिन है, शाम के 5 बजे तक का वक्त है, अगर शाम के 5 बजे तक का वक्त, लेकिन ये मान के चल लेना कि अगर चिट्ठी नहीं आई है तो उसमें ये समझे कि हमारे लिए हाँ है, ऐसा नहीं है। इसको इंटरप्रिटेशन किया, इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो आपके सुविधा के मुताबिक है वैसे कर रहे हैं। लेकिन इनको सुबह को फेयरवेल होनी चाहिए थी,
सुबह को और शाम को प्लेटफॉर्म पार्टी के लिए जी सबको सार्वजनिक होनी जी चाहिए तो थी, बिल्कुल लेकिन ऐसा शाम नहीं हुआ। 5 बजे तक का वक्त है, यानी कि शाम 5 बजे का अब इंतजार होगा कि आगे इस पर क्या कुछ